सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया है और इसमें हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे थे, सही है। तो जिसमें हमने कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन कर लिया था और अभी कुछ बाकी हैं। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं सबसे पहले व्यास परियोजना की। इसमें हमारी अगली है व्यास परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अगली है हमारी व्यास परियोजना। अगर हम व्यास परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पंजाब के कपूरथला में, पंजाब राज्य के कपूरथला में स्थित है। और ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये सतलज नदी की सहायक नदी, सतलज नदी की सहायक नदी व्यास पर बना है। सतलज की सहायक व्यास नदी पर। और इसका प्रारंभ कब किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था इसको 1961 में। और इस पे 2 बांध बने हैं। इस पर 2 बांध बने हैं। पहला है पोंग बांध। पहला है पोंग बांध। ये कहाँ बना है, कांगड़ा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बना है। और इसमें 396 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, सही है। और दूसरा है देहर बांध। देहर बांध दूसरा है, मंडी में बना है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। और इसमें 990 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, सही है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में दूसरे की बात करते हैं। अब बात करेंगे टिहरी परियोजना की। तो टिहरी परियोजना कहाँ है, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में। टिहरी परियोजना टिहरी परियोजना की अगर हम बात करते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, इसकी हम स्थिति की बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में। उत्तराखंड के टिहरी जिले में। और ये भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर बना है। भागीरथी और भीलंगाना
भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर बना है और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं, सही ना, सागर बांध भी कहते हैं। और इसमें 2400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित करने की क्षमता है, जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, सही है। और ये देश का सबसे ऊंचा बांध है, देश का सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। और इसी के साथ ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध हो जाता है, सही है ना। और ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है और इसकी लंबाई 575 मीटर है। ठीक है, ले लें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक, के बाद में बात करते हैं अगले बांध की, सही है। बात करेंगे नागार्जुन सागर परियोजना की। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना क्या है? ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। और ये स्थित कहाँ है? अगर इस योजना की हम स्थिति की बात करते हैं तो इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश के नंदीकोंडा गांव में, आंध्र प्रदेश के नंदीकोंडा गांव में कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसके नामकरण की बात करते हैं तो इसका नामकरण बौद्ध भगवान कह सकते हैं, या बौद्ध विद्वान भी कह सकते हैं, सही ना, बौद्ध भगवान या बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर। नागार्जुन के नाम पर, सही है। बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कब किया गया था। इसका उद्घाटन 10 दिसंबर 1955 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसमें क्या किया गया है, इसमें एक 110 मेगावाट तथा 7 100 मेगावाट की जल विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। जल विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। सही है ना। अब अगली की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इतने। बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना की। सही है। अगली है हमारी नर्मदा घाटी परियोजना। ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसमें क्या है, 30 बड़े, इस परियोजना में 30 बड़े और 135 मध्यम तथा 300 छोटे बांध बनाने की योजना है। छोटे बांध बनाने की योजना है। इसमें 2 प्रमुख बांध हैं। दो प्रमुख बांध हैं इसमें। पहला सरदार सरोवर बांध। ये कहाँ बना है, गुजरात राज्य के भड़ोच जिले में। गुजरात के भड़ोच जिले में बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध। कि अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 121.9 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2014 में इसको 2014 में इसे 138.7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा कर दिया गया है। दूसरा है इसमें नर्मदा सागर बांध। नर्मदा सागर ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में।
और इसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इसमें 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है कितना? 1000। सही है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली है हमारी दोस्तों काकरा पारा परियोजना। सही है, अगली परियोजना है हमारी काकरा पारा परियोजना। ये ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है गुजरात राज्य में। ताप्ती नदी पर गुजरात में। इसकी लंबाई 621 मीटर है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 14 मीटर है। इसका निर्माण 1953 में पूरा हुआ। सही है। और इसके बाद में अगली बात करेंगे किशन गंगा परियोजना की। किशन गंगा परियोजना ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के बंदीपुर में। जम्मू कश्मीर के बंदीपुर में है। ये झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पर निर्मित है। झेलम की सहायक किशन गंगा नदी पर। और इसमें 330 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। तो इसके हम निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? 2007 में। और इसका निर्माण पूरा कब हुआ था? 2016 में। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही रखेंगे। अगली क्लास में जो बाकी बची हैं एक दो परियोजना हम उसकी बात कर लेंगे। सही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।